नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापविनाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। हास्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवापति गणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनः आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्यसागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह है सुंदर अनुपम रचना। और इस रचना में चर्चा अपनी ऐसी चल रही थी, पापों में महापाप, सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वो है मिथ्यात्व। दुनिया में ऐसा कौन सा पाप है जो मिथ्यात्वियों के जीवन में नहीं होता हो। ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप मिथ्यात्वी नहीं करते हों। मिथ्या दृष्टि सब प्रकार का पाप करने के लिए मानो तैयार बैठे रहते हैं। इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा अपराध है। मिथ्या दृष्टि जीव का शास्त्र सुनना, शास्त्र वाँचना और शास्त्राभ्यास करना, व्रताधिक लेना, चारित्र पालन करना, ये सब कुछ निरर्थक कहा गया है। इसका मतलब सम्यक्त्व के साथ में ही चारित्र और ज्ञान सच्चे होते हैं, और सम्यक्त्व यदि नहीं हो तो ज्ञान और चारित्र ये थोथे होते हैं। सम्यक्त्व के बिना ज्ञान और चारित्र की कोई कीमत नहीं है। सम्यकता ना लहे ऐसा लिखा दौलत राम जी ने। इस दर्शन के बिना, इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सच्चे नहीं होते। सम्यकता ना लहे सो दर्शन, ऐसा दर्शन धारो भव्य पवित्रा। हे भव्य पवित्र जीव, ऐसे सम्यक दर्शन को धारण करो, ऐसे सम्यक दर्शन को पालन करो जिस सम्यक दर्शन की उपस्थिति से ज्ञान और चारित्र भी सच्चे हो जाते हैं। देखिए, इसलिए ये कहा कि पापी लोग पाप छोड़कर या धर्म में लगो, न्याय मार्ग से कभी भी विचलित मत हो। कल हमने अंतिम चरणों में ये कह दिया था, मिथ्या दृष्टि अन्यायी, मिथ्या दृष्टि पापी, मिथ्या दृष्टि महाअन्याय करने वाला। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कभी अन्याय करता नहीं है, और मिथ्या दृष्टि जीव अन्याय से ऊपर कभी उठता नहीं है। यहाँ तो अन्यायियों की चर्चा की थी। इस जगत में जो कुछ भी होता है वो सब अपने ही पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है। लेकिन बस इतनी सतर्कता और सावधानी की बात यहाँ कह रहे हैं, कहीं ऐसी गलत फहमी ना हो जाए
हम समझें कि हम पुण्य कर रहे हैं और महापाप बन रहा हो। ये बड़ा अद्भुत ही है ये बातें। माने कहना चाहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व ऐसा मिथ्यात्व है जो मिथ्यात्व इस जीव को पाप जैसा नहीं लगता है। हमारे एक जुगल किशोर जी जुगल साहब एक बड़े आध्यात्मिक प्रवक्ता, एक बहुत ज़बरदस्त विद्वान हो गए हैं। केवल रवि किरणों से जिसका वाली जो देवशास्त्र गुरु की पूजन है, उस पूजन के रचयिता, बहुत महान विद्वान। वे एक वाक्य कहा करते थे 1989 में 1989 में सुना गया, उनके द्वारा कहा गया एक वाक्य याद आ रहा है। 4-5 अक्टूबर शिखर जी में 4-5 अक्टूबर 1979 नहीं 90 में एक कम, उस समय उनका एक वाक्य सुना था और इतना ज़बरदस्त वाक्य था बाबूजी का। वो वाक्य उसी समय हृदय पर छप गया। आज का प्रसंग अपना उसी से संबंधित प्रसंग है। उनका वाक्य कहता हूँ, माने अश्लील पिक्चर देखने से भी बड़ा पाप है ये रामायण महाभारत देखना। हो समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ? क्या कह दिया उन्होंने, कमल जी बोरा साहब। 89 के शिविर की बात कह रहा हूँ। 1.5 पौने 2 घंटे बोले बाबूजी वहाँ, ज़बरदस्त प्रवचन। और टीवी को चंबल में फेंक दो, आग लगा दो, देशलाई लगा दो उसके ऊपर। क्या कहा? अश्लील पिक्चर देखने से भी ज़्यादा बड़ा पाप है ये ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन। अब ये प्रश्न तो खड़ा होता है कि ये कैसे? उसका सबसे बड़ा हेतु है अवनीश भाई, वो देखना गलत समझता है, खुद भी गलत समझता है, समाज भी गलत समझती है, लोग भी गलत समझते हैं। जिन दोस्तों के बीच में बैठ कर के देख रहा हो वे भी गलत कहते हैं कि ये गलत काम है। लेकिन ये जो ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन है, ये ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि दुनिया कोई इसे पाप नहीं कहती। अंदर से, दिल से, मन से, वाणी से, क्रिया से ये उसे पाप मानने को तैयार नहीं होता। क्या ये कितना बड़ा पाप होगा, सोचना जरा। कौन से पाप की बात कर रहे हैं? ये वो पाप जो पाप ये जीव छोड़ नहीं पाए, ये ग्रहित मिथ्यात्व। सारी दुनिया ये कहती है इसमें क्या हो गया, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत बढ़िया है। सोचना जरा क्या है, ये तो बहुत बढ़िया है साहब, इसमें क्या हो गया? अरे मैं माता जी को पूज रहा हूँ, मैं बापू जी को पूज रहा हूँ, मैं इनको मान रहा हूँ। अरे इसमें जो धर्म बुद्धि बैठी हुई है, ऐसा हो रहा है कि गलत फहमी में, भ्रम से पुण्य के बदले महापाप हो रहा है। ओहो हो, कौन कहे भाई साहब, कौन कहे ऐसी बातें? ये जिनवाणी नहीं होती तो कौन ऐसी बातें कहे? मुझे एक बात बतलाइए, हमारे यहाँ शास्त्रों में ग्रहित मिथ्यात्व को बड़ा पाप कहा गया है या नहीं है? शास्त्र खोल करके देखना, किसी से भी पूछना। क्या मालूम ही नहीं है? रमेश बुरीचा जी साहब, मालूम ही नहीं है क्या? सोचना एक बार, गलत फहमी तो नहीं हो रही है? हम जिसे धर्म समझ करके कर रहे हैं, हम जिसे पुण्य समझ करके कर रहे हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाप नहीं, पाप का दादा हमारे अंदर में घर बना रहा हो। ऐसा तो नहीं है। पाप का दादा अंदर में चिप करके बैठा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। महापाप अंदर में छिपा बैठा हो, ऐसा तो नहीं है। ओ हो। अरे ये सब जो सूर्य सागर जी महाराज इतनी दृढ़ता से बातें लिख रहे हैं, इन्हें देख करके नहीं लगता है ऐसा? अनिल भाई दोषी जी साहब, ये आधार हमारे पास में यदि आज नहीं होता
यदि ये महाराज साहब नहीं लिखे होते तो मुझे कहाँ की वो कौन से शिविर की बात कहाँ आज याद आती और मैं कहाँ आपको ये बात बताता। बोलो, नोट्स बने मेरे पास में वो उस ज़माने के, उस प्रवचन के लिखे हुए कॉपियों के अंदर, पुरानी कॉपियों के अंदर कभी कहीं मिले, ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे डेट सहित लिखे हुए, इस डेट का बाबूजी का, इस जगह का ये प्रवचन और ऐसा उस समय के। कितने साल पुरानी बात हो गई आज? 33 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। बोलो, देखिएगा मेरे को तो फ़ोटो खींच के कॉपी में डालूँगा, उस पर डाल दूँगा, देखना क्या कह रहे हैं। अभी अभी हमें पुण्य पाप का पता ही नहीं है। इसे समझ रहा है मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, देवी देवताओं से मांग रहा है। अरे देवी देवताओं से मांगना तो छोड़ो, ये भगवान से मांग रहा है, ये 3 लोक के नाथ से मांग रहा है, ये महावीर भगवान के सामने भिखारी बन करके खड़ा है। अरे भाई तुझे पता नहीं है तू क्या कर रहा है। ओहो, मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा देखिए प्रकरण 598 नंबर पेज पर जो प्रकरण अपना यहाँ चल रहा है। क्या जो लोग न्याय मार्ग को छोड़कर, श्लोक के नीचे से, जो पापी लोग न्याय मार्ग को छोड़कर पाप के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, वे संसार समुद्र में अनंत काल तक दुख भोगते हैं। बोलो, वे संसार समुद्र में अनंत काल तक दुख भोगते हैं। अतः न्याय मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, न्याय मार्ग मत छोड़ देना। जो कुछ होता है वह पुण्य और पाप के उदय से होता है। इज़ इट क्लियर? ये तो क्लियर ही है, सब जानते हैं। हमारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा है। हमें लग रहा है ये हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, हमें लगता है इसने मेरी ऐसी तैसी कर दी, इसने मेरा बिगाड़ दिया, इसने मेरा बुरा भला कर दिया, इसने मेरे साथ में कैसा सुलूक किया। क्या वाक्य देते हैं, एक वाक्य इतना ज़बरदस्त है जिस वाक्य को सुन करके दिमाग के सारी नसें ढीली हो जाती है, दिल हृदय के सारे कीड़े झड़ जाते हैं दिमाग के। आप सोचिए कितना ज़बरदस्त वाक्य है ये। मेरे साथ जो हो रहा है मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा है, खत्म, बस बात। निमित्त निर्दोष है, मेरे साथ जो हो रहा है मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा है। उल्लास भाई, मेरे साथ जो हो रहा है ये मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा है। कमल पाड़लिया जी साहब, मेरे साथ जो हो रहा है ये मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा है। महेंद्र जी भाई साहब सिवनी वाले, जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा है, सामने वाले का कोई कसूर नहीं है। जब ये बात अंदर दिल की गहराई में उतरती है तो फिर शांति का वेदन होता है, फिर आकुलता नहीं होती, फिर तोड़ फोड़ नहीं होती, फिर दोषारोपण नहीं होता, फिर किसी पर उंगली उठाने की बात नहीं होती। कितना सुंदर वाक्य है। ऐसे वाक्य निकल कर के आते हैं, ऐसे अमृत जैसे वाक्य दिखाई देते हैं। एक एक वाक्य में कैसा रस भरा हुआ दिखाई देता है। जो कुछ होता है, जो कुछ होता है, क्या बताएं बोलो, जो कुछ होता है वे पुण्य और पाप के उदय से होता है, मेरे ही पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है। कितनी गजब की बात है। अब ये बातें, ऐसे ब्रह्म वाक्य, ऐसे रहस्य, ऐसे सिद्धांत वाक्य, इतनी मार्मिक पंक्तियाँ, ये सब अपने को पढ़ने को मिलती तो हैं, लेकिन फिर पता है क्या होता है, ऐसे पढ़ करके ये पंक्तियों के बाद में क्या करते हैं, अभी बस आज सुन लिया साफ नहीं भाई। बहुत मज़े मनाओ, मज़े जीवन के हर क्षण में याद करने योग्य है। जब आपको ऐसा लगता हो मैंने इसके साथ में कितना अच्छा किया है, तब याद करना जो कुछ उसके साथ में हुआ है वो उसके पुण्य के उदय से हुआ है। मैंने क्या भला किया किसी का। जब अपने साथ में कोई बुरा हो तो समझना इसने मेरा बुरा नहीं किया, मेरे साथ जो कुछ भी होता है ये मेरे पाप कर्म के उदय से होता है। दोनों ही परिस्थितियों में लगाना, अपने पाप के उदय में लगाना, दूसरे के पुण्य के उदय में लगाना, दूसरे पर भला करते समय लगाना, अपना बुरा होते समय लगाना। इन सिद्धांतों को कब और कैसे अप्लाई किया जाए, ये सिद्धांत जैसे ही अप्लाई किए जाते हैं अपार शांति 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 का वेदन होता है। ओह, सहजता और शांति का मार्ग है भाई। ये क्या मंगल मंत्र हैं बोलो। इससे सुंदर और मंत्र क्या होंगे हैं? कितने मज़ेदार मंत्र हैं। अब ये इन मंत्रों का सेवन नहीं करता। मेरे कैंसर हो गया, किससे? बोले मेरे पाप कर्म के उदय से होता है। नहीं नहीं, ये कहना नहीं मानते थे, नहीं नहीं ये बाजार का खाते थे, नहीं नहीं ये ऊट पटांग खाते थे, नहीं नहीं ये ऐसा करते थे, ये गुटखा बहुत खाते थे, इनके कैंसर हो गया। अरे क्या गुटखा करेगा, नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात है।
लेकिन किसी के ऊपर दोषारोपण करने की ज़रूरत नहीं है। पाप कर्म के उदय में सारे अनर्थ होते हुए दिखाई देते हैं, और जब पुण्य का उदय आता है तो फिर सब अनुकूल कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। पुण्य के उदय में सर्व अनुकूलताएं और पाप के उदय में सर्व प्रतिकूलताएं, बस ऐसा ही स्वरूप है। ये गजब के सिद्धांत और गजब का मार्ग हमारे को मिल गया है। हो जो कुछ होता है, हो जो कुछ होता है, जो कुछ होता है वे पुण्य और पाप के उदय से होता है। जो कुछ हो रहा है पुण्य के उदय से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है पाप के उदय से हो रहा है। दो ही उदय हैं, पुण्य का उदय और पाप का उदय। शरीर अनुकूल दिखाई दे रहा है पुण्य के उदय से, झुर्रियाँ पड़ गई है पाप कर्म के उदय से, शरीर शिथिल हो गया है पाप कर्म के उदय से, हष्ट पुष्ट हो गया है पुण्य के उदय से, यश मिल रहा है पुण्य के उदय से, अपयश मिल रहा है पाप कर्म के उदय से। पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, बस समझ लीजिए आप, पुण्य और पाप क्या, पुण्य और पाप दो ही कर्म है। साता असाता अलग चीज़ है, ध्यान देना, ध्यान देना। फिर कहता हूँ साता असाता अलग चीज़ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाते समय अंतर बतलाया था, साता असाता और पुण्य पाप में फ़र्क है। साता असाता और पुण्य पाप में फ़र्क है। एडवोकेट साहब दौसा वाले नाना जी बोलो, माने इसमें फ़र्क है, क्योंकि साता और असाता वेदनीय कर्म के भेद हैं, और पुण्य और पाप कर्म प्रकृतियों में पूरी 148 कर्म प्रकृतियों का बंटवारा है। क्या पुण्य और पाप में 148 कर्म प्रकृतियों का बंटवारा है। इसका मतलब पुण्य का मतलब साता नहीं होता, पाप का मतलब असाता नहीं होता। समझ में आई क्या बात? साता वेदनीय है, असाता वेदनीय नाम का कर्म है। पुण्य और पाप ये स्वतंत्र कर्म प्रकृतियां हैं, अलग अलग बंटवारे हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं। पुण्य की बहुत सारी प्रकृतियों में एक प्रकृति का नाम है साता वेदनीय, पाप की बहुत सारी प्रकृतियों में एक प्रकृति का नाम है असाता वेदनीय। अब ये गहराई से विचार करो तो ये रहस्य जानने को मिलेंगे, दिमाग में आएंगे, सेट हो जाने चाहिए, सेट हो जाने चाहिए दिमाग में। क्या इतने सालों से सुन रहे हो मेरे को आप लोग, ये बातें सब ऐसी रट जानी चाहिए कि कुछ बातें सीखिए जीवन में, कुछ समझ में आई ये बात। क्या सब सेट हो जाती हैं सारी व्यवस्थाएं पुण्य के उदय से और पाप के उदय से। दो के अलावा तीसरी कोई परिस्थिति बनती नहीं है। या तो परिस्थितियां बनती है अनुकूल, क्या, या परिस्थितियां बनती है प्रतिकूल। बस दो ही तरह की परिस्थितियां हैं। जब परिस्थिति अनुकूल बन रही हो तो समझ लेना उदय पुण्य का चल रहा है, जब परिस्थिति प्रतिकूल बन रही हो तो समझ लेना पाप का उदय। देखो जो कुछ होता है, वाक्य कितना सुंदर है। समाज आने का मन करता है, क्या कभी कभी तो ऐसा मन करता है सिद्धांत वीक मनाओ। क्या क्या कह दिया मैंने? मैं तो योजनाएं कहता रहता हूँ, सूत्र और मंत्र छोड़ता रहता हूँ। कैच करो, लाइफ में अपनाओ और जीवन को धन्य सफल करो। बस क्या कह रहा हूँ, क्या कहा मैंने? सिद्धांत वीक मनाओ। एक सिद्धांत पकड़ लिया और पूरे सप्ताह बस उसी का घोलन मनन चिंतन उठते बैठते बस वही चल रहा है। ये सिद्धांत वीक। मेरे साथ जो कुछ भी होता है मेरे ही पुण्य पाप कर्म के वजह से होता है। ये क्या होगा उससे? जियो इस सिद्धांत को जिए थोड़ा सा। मेरे को जो सब्जी डाली गई, मेरे को जो खीर डाली गई, मेरे को जो आम रस सामने ला करके रखा गया, उसके अंदर मक्खी गिर गई। मेरे साथ जो होता है वो मेरे पुण्य पाप कर्म के वजह से होता है। क्या मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे पुण्य पाप कर्म की वजह से हो रहा है। मेरे पास जो चीज़ आई है वो ख़राब आई है, मेरे पास जो चीज़ आई है वो अच्छी आई है, उसके पास जो अच्छी आई है मेरे पास ख़राब आई है। जियो इसको, ये जीवन जीना है, ये जीवन जीने की कला है भाई साहब। ये आर्ट ऑफ लिविंग चल रहा है यहाँ, आर्ट ऑफ लिविंग चल रहा है। पूरी जिनवाणी आर्ट ऑफ लिविंग है। पूरी जिनवाणी ये कह रही है ज़िंदगी कैसे जीना है, ये पूरी जिनवाणी कह रही है। द्वादशांगमयी जिनवाणी ये कह रही है जियो तो कैसे जियो, सोचो तो कैसे सोचो, विचार करो तो कैसे विचार करो, मनन करो तो कैसे मनन करो, देखो तो कैसे देखो, बोलो तो कैसे बोलो, जरा देखो तो सही। क्या सिद्धांतों को दिनेश सिंघई जी साहब एक वीक के लिए भूल जाओ सारी बातें, पूरा तत्वज्ञान एक तरफ, थ्योरी को एक तरफ रखो, प्रैक्टिकल करो। मैंने एक बार कही थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में, एक बार कही थी मैंने, शॉर्ट वीडियो बनाने की भी सोची थी, पता नहीं निकाला कि नहीं निकाला। जिनवाणी थ्योरी है, लाइफ प्रैक्टिकल है। काफ़ी देर 5-7 मिनट 10 मिनट चर्चा की थी इस लाइन के ऊपर। जिनवाणी थ्योरी है, जिनवाणी में पढ़ो, उसे प्रैक्टिकल करो। 2 घंटे थ्योरी सुनते हो, 22 घंटे उसका प्रैक्टिकल करो। जिग्नेश भाई क्या करना है? 2 घंटा थ्योरी है,
बाकी हाँ हम तो पढ़ लेते हैं। अरे जनवाणी को लाइफ में पढ़ो, जनवाणी को किताबों में मत पढ़ो, जनवाणी को मोबाइल में मत सुनो, जनवाणी को अपने दिमाग में सुनो। ये जनवाणी के वचन दिमाग में गूंजने चाहिए, ये गूंजने चाहिए दिमाग में। ओ हो निमित्त उपादान, ओ हो क्रमबद्ध, ओ हो जे कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। वाह वाह वाह, क्या है भाई साहब, ये लाइफ प्रैक्टिकल है, लाइफ है प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल लाइफ में इस जनवाणी के शब्दों को देखो, अपनी इस प्रैक्टिकल लाइफ में जनवाणी की बातों को जरा पढ़ो अपनी लाइफ में। अच्छा, चश्मे का नंबर उतर गया, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। अरे इसी का तो नाम है जनवाणी को पढ़ो, चश्मे से जनवाणी पढ़ो। अरे चश्मे में जनवाणी पढ़ो, चश्मे से नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, चश्मे से नहीं। पारस जी वारिया क्या कह रहे हैं, चश्मे से जनवाणी तो आज तक बहुत बार पढ़ी है, अब चश्मे में जनवाणी पढ़ो। ओ ये क्या है, ये चश्मे में जनवाणी पढ़ो एक बार। ये क्या कह रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। अरे बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। रोज़ देखो, दिन में 10 बार याद आनी चाहिए, 50 बार याद आनी चाहिए, 100 बार याद आनी चाहिए। हर पल जनवाणी की बातें याद आनी चाहिए, तत्वज्ञान की बातें याद आनी चाहिए। जो कुछ होता है मेरे साथ, जो कुछ होता है मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है। किस दम पर निकल गई मैना सुंदरी ने, किस दम पर पवन इससे श्रीपाल से शादी कर ली, बताओ मेरे को। कथानक याद करो, प्रथमानुयोग याद करो, कहानी याद करो, बोलो पिताजी से कैसे कह दिया। एकदम नहीं कही होगी बात, प्रैक्टिकल नहीं लगती है, थोड़ी अच्छी नहीं लगती है बात। कोई बच्चे अपने पिताजी को, अपनी माँ को इस तरह की बात कह देवे, आप होते कौन हो, मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है। सिद्धांत है ये कहने के लिए नहीं है, ये बातें कहने के लिए नहीं है। जिग्नेश भाई, आज अपने बच्चे अपने को ये बात कह दे कि आप होते कौन हो, मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से होगा, तुम्हारी किस्मत ख़राब है इसलिए तुम्हें पलट करके सामने जवाब दे रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं। तो मैना सुंदरी ने ऐसा कह दिया अपने पिता से, आप होते कौन हो, मेरे उदय का खाती हूँ मैं, आप कौन खिलाने वाले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। कुछ न कुछ चर्चा बढ़ते बढ़ते बड़ी होगी, कुछ चर्चा आगे निकल करके इस लेवल तक आ गई होगी कि पिताजी योग्यता के अनुसार ही होता है काम तो उदय अनुसार ही होता है। पिताजी शायद ये सुनना चाहते होंगे कि मैं कर रहा हूँ, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, ये कहा, और तू पाठशाला की बातें बता रही है, तू धर्म की बातें बता रही है, तू ज्ञान की बातें बता रही है, मेरे को मुझे शिक्षा दे रही है, तू समझती क्या है। अब देखो आप होनहार कैसी होती है, परिस्थितियाँ कैसी बनती है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही ये सुना पिताजी आग बबूला हो गए। समझती क्या है अपने आप को। अच्छा ये देख सुर सुंदरी तेरी ही बहन, ये कैसे मेरे गुणगान गा रही है, और एक तू है जो मेरे विरोधी बात कर रही है। अब क्या होगा, ओहो अब क्या होगा। अब बोले अब दुनिया बदल गई इसकी। कैसे बदल गई, बोले इस नगर में देखो जरा, गांव में देखो, जंगलों में देखो, तलाशो, बुरा से बुरा आदमी, खोटा से खोटा आदमी यदि कहीं दिखाई देता हो तो तलाश करके लेकर के आओ, उसके साथ विवाह करेंगे। ऐसे व्यक्ति श्रीपाल कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, कुष्ठ रोग से, कोढ़ हो गया था और झरता हुआ कुष्ठ रोग था, शरीर से ऐसे झरता था और दुर्गंध मारता था। कोई उनके आसपास बैठ नहीं सकता था, कोई उन्हें छू नहीं सकता था। पूरा शरीर ऐसे कुष्ठ रोग से, कोढ़ से पीड़ित, ऐसा भयंकर रोग। और ऐसे श्रीपाल से तलाश करके लाए, कई लोगों के साथ में बैठा हुआ था, वो सरदार था उनका, ला करके और उसकी शादी कर दी गई। मैं आपसे पूछता हूँ, मैना सुंदरी के पास आखिर वो कौन सा बल था, वो क्या चीज़ थी जिसके दम पर वो ऐसे कोढ़ी व्यक्ति से, दरिद्री व्यक्ति से, जंगल में दर दर की ठोकरें खाने के लिए राजा की पुत्री, राजकुमारी ये तैयार हो गई। एक ही चीज़ थी, मेरे साथ जो कुछ भी होता है मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई। मेरे साथ जो कुछ भी होगा मेरे ही पुण्य पाप कर्म के उदय से होगा। क्या जो भी मेरे साथ में होगा। मेरी लाइफ का पहला ग्रंथ था जो मैंने पढ़ा था 1986 में। पढ़ा क्या था, पढ़ करके सुनाया था, पढ़ करके पढ़ाया था।
हमारे दादी जी, ताई जी, पुराने बहुत बुज़ुर्ग, पिताजी के ताई जी और सब लोग ऐसे बुज़ुर्ग अम्मा जी वगैरह बैठते थे। 1986 में कोटि भट्ट श्रीपाल नाम था ग्रंथ का, और पूरे ग्रंथ को बाँच करके पढ़ा करके, और उस ज़माने में मैं जितना समझता था उतना समझाते समझाते पढ़ाया था। कोटि भट्ट श्रीपाल, अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत कथानक। देखो जरा क्या कहते हैं यहाँ, जो कुछ होता है, कितना सुंदर वाक्य है, जो कुछ होता है वह मेरे, और जोड़ दो मेरे, खुद के लिए जोड़ दो, जो कुछ होता है वह मेरे पुण्य पाप के उदय से होता है, किसी के किए से नहीं। ओ किसी के किए से नहीं, बोलो, किसी के किए से नहीं। ये कितना सुंदर वाक्य है। जब किसी के किए से होता ही नहीं है तो मैं किसके आगे माथा टेकूं। जब किसी के किए से होता ही नहीं है तो मैं किसको दोष दूं। जब किसी के किए से होता ही नहीं है तो मैं किस पर इल्ज़ाम लगाऊं। बोलो, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अमित गति आचार्य सामयिक पाठ में लिख रहे हैं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम। ओह, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे या अन्य, स्वयं किए निष्फल होते। मेरे द्वारा किए हुए निष्फल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, फिर क्या होगा। चलिए अब देखते हैं ये पुण्य कहाँ से आता है। जब सारा काम पुण्य के वजह से होता है, जब सारा काम पाप कर्म की वजह से होता है, पाप कर्म की वजह से प्रतिकूल होता है, पुण्य की वजह से अनुकूल होता है, तो ये पुण्य और पाप मिलता कहाँ है। ये जैसे दुनिया में ये कहा जाता है कि पैसे से सब कुछ होता है, लौकिक बात कह रहा हूँ, दुनिया में ऐसा समझा जाता है कि पैसे से सब कुछ होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझा जाता है। तो पैसा कमाने की सोचता है व्यक्ति, सारा काम पैसे से होता है भाई साहब, इसलिए पैसा कमाओ। पैसे से धन, पैसे से मकान मिलता है, पैसे से प्रॉपर्टी, पैसे से खर्चे, पैसे से सुविधाएं, पैसे से भोग सामग्री, पैसे से सब कुछ होता है, तो पैसा कमाओ। तो अब ये कह रहे हैं कि पैसे से नहीं होता भाई साहब। जहाँ उदय पुण्य का और पाप कर्म का उदय होता है वहाँ पैसे की नहीं चलती। पुण्य पाप कर्म के उदय में आपके पैसे की नहीं चलती, पैसे की नहीं चलती कि हाँ पुण्य में पैसे की नहीं चलती। और पुण्य का उदय होता है तो पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती, पैसे की ज़रूरत नहीं होती जब पुण्य का उदय होता है। तो जब पुण्य का उदय होता है तो पैसे की ज़रूरत नहीं होती, जब पाप कर्म का उदय होता है तो पैसा काम नहीं आता। बोलो, क्या वाक्य कहा हमने। जब पुण्य का उदय होता है तो पैसे की ज़रूरत नहीं होती, जब पाप का उदय होता है तो पैसा काम नहीं आता है। अब क्या करें, बहुत पाप कर्म का उदय, बहुत पाप कर्म का उदय, पैसा काम ही नहीं आएगा। पुण्य का उदय बहुत है जी, पुण्य का उदय बहुत है, अब पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। अब बताओ क्या करें। अरे बड़ी विचित्रताएं हैं ये इन सिद्धांतों में बड़ी विचित्रताएं हैं, इन सिद्धांतों में बड़ा आनंद भरा हुआ है, इनमें बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद रस झरता है, ऐसा है। तो चलो कोई बात नहीं, हमें तो एक बात बतलाइए, ये पुण्य का बैलेंस कैसे बढ़ता है, ये पुण्य कहाँ से आता है पंडित जी, ये बात बतलाओ आप। तो कह रहे हैं वीतराग की भक्ति से पुण्य आता है। वीतरागियों की भक्ति करो, दान दो, उससे पुण्य बनता है। वीतरागियों की भक्ति से पुण्य बनता है। अभी आगे आकर के ये कहने वाले हैं, इस गलत फहमी में मत रहना। आप रागियों की सेवा करोगे, आपको लगेगा कि पुण्य बांध रहा हूँ, भ्रम से, गलत फहमी से, धोखे से पुण्य की जगह पाप का बैलेंस बढ़ेगा। वीतराग की भक्ति करो, दान दो, वीतराग की भक्ति, वीतरागियों को दान करो, परोपकार, सेवा, त्याग आदि गुणों से पुण्य की वृद्धि होती है। ओहो हो, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये। वीतराग की भक्ति से, वीतराग की भक्ति से, दान से, परोपकार से, इनसे क्या होता है। सेवा करो, सेवा करो तो मेवा मिलेगा। जगत में कहावत है इस तरह की, सेवा करो। त्याग से, आदि गुणों से पुण्य की वृद्धि होती है और उसका फल अच्छा मिलता है। पुण्य का फल तो मीठा होता ही है। अतः
इन्हीं कार्यों में मनुष्य को अपना समय लगाना चाहिए। पुण्य की महिमा अपरंपार है। देखो भैया, जनागम है, अभी पुण्य की महिमा गा रहे हैं, आगे बढ़ कर के पुण्य को हे कहेंगे। समझना, ये सब विवक्षाएं हैं। जो मंदिर नहीं आता हो उसे मंदिर आने की प्रेरणा देते हैं, जो मंदिर रोज़ाना आता हो उसे पूजन करने की प्रेरणा देते हैं, जो पूजन रोज़ाना करता हो उसे प्रवचन सुनने की प्रेरणा देते हैं कि पूजन तो करते हो, खूब सुनाते हो, कभी प्रभु की भी सुन लिया करो, तो फिर उसे सुनने की प्रेरणा देते हैं। जो रोज़ाना सुनता हो उसे स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं, जो स्वाध्याय रोज़ाना करता हो उसे चिंतन की प्रेरणा देते हैं, जो चिंतन भी बहुत करता हो, विकल्प बहुत करता हो, उसे विकल्पातीत होने की बात कहते हैं। ऐसा ही है। समझ में आ रही है बात? ये क्रम है, ये पद्धति है, ये विवक्षाएं हैं। जो जैसा होगा उसी के अनुसार चला जाएगा। इसी पद्धति से चलते हैं। देखिए भाई निगम आगरा से, देखो क्या कह रहे हैं, इन्हीं कार्यों में मनुष्य को अपना समय लगाना चाहिए। अरे इनमें लगाना चाहिए, इसका मतलब आराधना में लगाना चाहिए। अरे जो समय विराधना के अंदर जा रहा है उसका फल क्या होगा, विचार करना गहराई से। आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी, बस मेरी हर घड़ी आराधना में बीते। बड़े पंडित जी साहब का, आदरणीय ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब का वाक्य बड़ा याद रखने योग्य वाक्य है। जो आराधना नहीं कर रहा वो विराधना कर रहा है। बस विचार करना, जो आराधना नहीं कर रहा वो विराधना कर रहा है। जब आराधना नहीं कर रहे तब विराधना कर रहे हैं। जब जब आराधना नहीं हो रही है तब तब विराधना हो रही है। आराधना नहीं हो रही तो विराधना हो रही है। आप क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं कि विराधना कर रहे हैं? आप गंभीरता से विचार करना, क्या कह रहे हैं जिनवाणी। आराधना करो, समय आराधना में लगाओ भाई साहब। जो समय समय के चिंतन में लगा, जो समय समय सार के स्वाध्याय में लगा, जो समय समय के चिंतन में लगा, वो समय सार्थक हो गया। बाकी समय तो सब बर्बाद हो गया। जो समय समय सार के चिंतन में लगे, जो समय समय में लगे, बस वो समय सार्थक है। बाकी समय तो बर्बाद हो गया, बाकी समय तो ख़त्म हो गया। बाकी समय में क्या दम है क्या? कितनी सुंदर बातें हैं, कितने सुंदर वाक्य हैं, कितना सुंदर ग्रंथ है, कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। अतः इन्हीं कार्यों में मनुष्य को अपना समय लगाना चाहिए। पुण्य की महिमा ही अपरंपार है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। क्या कैसी बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। आराधना में मेरी हर घड़ी बीते, बस यही करने योग्य कार्य है। महिमा अपरंपार है। चलो पुण्य की बातें बतलाते हैं, थोड़ी सी पुण्य की बातें बताते हैं। सुनिए, तीर्थंकर प्रकृति पुण्य की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है। बराबर, पुण्य की प्रकृति है। पुण्य की तीर्थंकर परमात्मा पुण्य के फल में प्राप्त होते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य योग है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य तीर्थंकरों के फलित होता हुआ दिखाई देता है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य पुण्य की प्रकृति है, सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है। उसके प्रभाव से, उस तीर्थंकर कर्म प्रकृति के प्रभाव से, तीर्थंकर के गर्भ में आने से भी पूर्व 6 माह से, और एक गर्भ में आने के भी 6 माह पहले से देवता उनके माता पिता की तथा उनकी सेवा करते हैं। ओहो, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय तो 13वें गुणस्थान में आता है। अभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय की बात नहीं है। अभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति के साथ में जो साथ वाली जो कर्म प्रकृतियाँ थी ना, साथी लोग जो साथ वाले थे, क्या वो इतना काम कर रहे हैं। 6-6 महीने पहले, गर्भ में आने के 6-6 महीने पहले रत्नों की बरसात हो रही है। देवता उनके माता पिता की तथा उनकी सेवा करते हैं। तीर्थंकर के 5 कल्याणक में ये आते हैं, देव लोग आते हैं तीर्थंकर के 5 कल्याणकों में। गर्भ कल्याणक बनाने के लिए आ गए, जन्म कल्याणक बनाने के लिए आ गए, दीक्षा केवल ज्ञान कल्याणक बनाने के लिए आ गए। ओहो, क्या निर्वाण कल्याणक बनाने के लिए आ गए। पुण्य फल रहा है, पुण्य फल रहा है तीर्थंकरों के।
पुण्य के साथ वाली ऐसी प्रकृतियाँ हैं जो फलित होती हुई दिखाई दे रही है। कल्याण में आते हैं, कल्याणक में आते हैं, कल्याण करने के लिए आते हैं। और इतना ही नहीं, चक्रवर्तियों के पद कहाँ से मिल गए? नारायण वासुदेवों की, उनके पुण्यानुसार देवता सेवा करते हैं। वासुदेव की सेवा करने वाले देवता, हंस कुमार जी साहब इंदौर से, बोलो। नारायण की सेवा करने वाले स्वर्ग के देवता, प्रतिनारायण की सेवा करने वाले स्वर्ग के देवता, क्या चक्रवर्ती की सेवा करने वाले स्वर्ग के देवता। देखो तो सही कैसी कैसी बातें कही गई है। नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, उनके उनके पुण्य प्रमाण में जिसका जितना पुण्य का उदय होगा, जिसका जितना पुण्य योग होगा, उसकी देवता सेवा करते हैं। एक देवता की तो क्या बात करें, ओ क्या कह रहे हैं, एक देवता की तो क्या बात करें। पुण्योदय से मनुष्य के अनेक देवों ने पूजा की है एवं करते हैं। वाह, अनेक देवता पुण्योदय से पूजन करते हैं। वाह वाह, क्या बात कह रहे हैं, क्या बात करें हम, क्या बात बतलाएं आपको। देव आएगा, देव आएगा, अरे देव आएगा, एक नहीं अनगिनती देव आप करके आपके चरणों में आकर के बैठेंगे, लेकिन महिमा उसकी नहीं है। महिमा आत्म राम की, महिमा भेद विज्ञान की। किसकी महिमा है? सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, नए ढंग से सुनाऊं महिमा। महिमा आत्म राम की, महिमा भेद विज्ञान की। महिमा आत्म राम की, महिमा भेद विज्ञान की। गजब की महिमा है। सुनिए, अब इस पुण्य की प्राप्ति के संदर्भ में कुछ बात लिखते हैं। पुण्य की प्राप्ति दान देने से। पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी? दान देने से, अरहंत वीतराग भगवान की पूजा से एवं सुगुरुओं की सेवा से होती है। कैसे होती है पुण्य की प्राप्ति? कैसे कैसे होती है? वीतराग अरहंत भगवान की पूजा से पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या? एवं सुगुरुओं की सेवा से होती है। सुगुरुओं की सेवा से होती है। कुदेवों की पूजा से एवं, अब ये यहाँ से मैंने हेडिंग दिया, इस लाइन से मैंने हेडिंग निकाला, जरा सुनो। कुदेवों की पूजा से, क्या? कुदेवों की पूजा से क्या क्या होता है? कुदेवों की पूजा से वीतरागता से दूर, शासन देवों की पूजा से। या तो कुदेवों की पूजा कर रहा है कोई व्यक्ति, या फिर कोई व्यक्ति शासन देवों की पूजा कर रहा है। इस पूजा से नहीं हो सकती, पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। वाक्य शुरू हुआ था इस लाइन के ऊपर से। पुण्य की प्राप्ति वीतराग अरहंत देव की पूजा, सुगुरुओं की पूजा से होती है, जिनेंद्र देव की पूजा से होती है, अरहंत देव की पूजन भक्ति से होती है पुण्य की प्राप्ति। और साथ में क्या कह दिया यहाँ पर? ओहो, शासन देवों की पूजा से नहीं हो सकती पुण्य की प्राप्ति, अपितु प्रत्युत मिथ्यात्व की वृद्धि करके पाप की वृद्धि होती है। लो, क्या कह रहे हैं? सोच क्या रहे थे? हम तो ये सोच रहे थे, अरे चोला चढ़ा रहा हूँ, अरे रात जगा रहा हूँ, अरे जागरणा कर रहा हूँ, ये करवा करके, अरे ये क्या बोलते हैं, ये क्या 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 पूजते हैं, क्या क्या करते हैं, गोद भराई का काम कर रहा हूँ, इनका माता की गोद भराई कर रहा हूँ, इसका ये कर रहा हूँ, उनको चोला चढ़ा रहा हूँ, उनके ये करवा रहा हूँ, उनके लिए करवा रहा हूँ, उनके भोग लगा रहा हूँ। किसके भोग लगा रहा है? पितरों को भोग लगा रहा है। मेरे दादाजी थे, मेरे चाचा जी थे, मेरे में आते थे, मेरे को दिखते थे, इनके भोग लगाओ, इनके ये करो, ये लगता है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ। अरे भाई, तू पुण्य नहीं कर रहा। अरे भाई, तुझे पता नहीं है, तू पुण्य नहीं कर रहा। यहाँ किसे कह रहे हैं? ये शासन देवों की पूजा से नहीं हो सकती, प्रत्युत मिथ्यात्व की वृद्धि करके पाप की वृद्धि होती है। क्या? शासन देव नहीं जानते? शासन देवी तो हैं सब, यक्ष यक्षिणी, ये सब शासन देव कहलाते हैं, उन्हें शासन देव कहा जाता है। शासन देवी देवता ये यक्ष हैं, 24 तीर्थंकरों के 24 यक्ष हैं, 24 तीर्थंकरों की 24 शासन देवियाँ हैं। वे शासन देव, ये कोई शासन देव का मतलब महावीर भगवान थोड़ी ना है यहाँ,
ये तो कह रहे हैं इसके विरुद्ध वीतरागता से दूर शासन देव, वीतरागियों से हट करके शासन देव, जिनमें वीतरागता का नामो निशान नहीं है वे शासन देव, जहाँ वीतरागता का अंश भी नहीं है वे शासन देव, ऐसा कह रहे हैं ये। अतः विचार पूर्वक शासन देवों की पूजा मिथ्यात्व समझकर छोड़ देना चाहिए। ओ हो, क्या कह दिया है, प्रत्युत मिथ्यात्व की वृद्धि करके पाप की वृद्धि होती है। ये सोच रहा है पुण्य बढ़ा रहा हूँ, तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो प्रभु के गुण गा लो, चलो जी सम्मेद शिखर चालो, चलो जी सम्मेद शिखर चालो, ओ तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो प्रभु के गुण गा लो। तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, पुण्य कमाई, लेकिन वहाँ तीर्थों पर जाकर के रात्रि भोजन करता है, वहाँ तीर्थों पर जाकर के आलू चाट खाता है, वहाँ तीर्थों पर जाकर के बाजार के गोलगप्पे खाता है, आलू टिकिया खाता है, वहाँ तीर्थों पर जाकर के रात्रि भोजन करता है, वहाँ तीर्थों पर जाकर के मन्नत मांगता है, वहाँ तीर्थों पर जाकर के मनगढ़ंत काम करता है, वहाँ तीर्थों पर जाकर के खोटे काम कर रहा है। अब ये सोच रहा है मैं पुण्य कमा रहा हूँ, और यहाँ महाराज साहब ये लिख रहे हैं प्रत्युत महापाप बांधता है, ओ प्रत्युत महामिथ्यात्व का सेवन करता है। अब ये कितनी गजब की बातें कह दी है, कौन बताओ। ये बातें कहने के लिए हिम्मत चाहिए भाई साहब। घर घर में ग्रहित मिथ्यात्व घुसा बैठा है, घर घर में घर किया हुआ है। धर्मेंद्र जी साहब कोलारस से बोलो, घर घर में ये ग्रहित मिथ्यात्व ऐसा कूट कूट करके भरा हुआ है, आपके चाचा जी में मिल जाएगा, आपके बुआ जी में मिल जाएगा, आपके मामा जी में मिल जाएगा, आपके नाना जी में मिल जाएगा, आपके ताऊ जी के बच्चों में मिल जाएगा, आपके मौसी के बच्चों में मिल जाएगा, आपके रिश्तेदारों में मिल जाएगा, आपके ससुराल में मिल जाएगा। कूट कूट करके ऐसे घर किया हुआ है, घर घर में इसने डेरा डाला हुआ है इस ग्रहित मिथ्यात्व ने। कौन कहे, कहने के लिए हिम्मत चाहिए, 36 हाथ का कलेजा चाहिए कहने के लिए। जो कहे उसी की शामत आ जाए, अरे तुम तो रहने दो। कौन सुने और कौन सुनाए, जो होता है मेरे पुण्य पाप कर्म की वजह से हो रहा है। और पुण्य तो देखो जरा, तुम सोच रहे हो पुण्य का काम कर रहा हूँ, तुम सोच, अरे धर्म तो कोसों दूर है, धर्म की बात नहीं है अभी यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म तो कोसों दूर है। धर्म तो छोड़ो, अरे पुण्य भी ढूंढते रह जाओगे, ऐसी हालत है। पुण्य भी नसीब नहीं होगा, पुण्य भी नहीं मिलेगा आपको, पुण्य के लाले पड़ जाएंगे, ये पाप आकर के दबोच लेगा। ये पाप ने चारों तरफ डेरा डाल रखा है। कितना सुंदर वाक्य है ये। वाक्य कैसा है ये, भ्रम में, पुण्य के भ्रम में पाप हो रहा है, गलत फहमी में कहीं पाप तो नहीं हो रहा है, गलत फहमी में कहीं महापाप तो नहीं हो रहा है। हो क्या करें भाई साहब, जितेंद्र जी भाई साहब क्या करें। पूरे दुनिया भर में शांति सबको चाहिए, और करें क्या। आप करा दो, आपके यहाँ आ जाएंगे। पंडित जी आप भी कराते होगे शांति विधान, मेरे से पूछते हैं लोग, पंडित जी आप करा दोगे क्या, पंडित जी आपसे कराना है क्या। मैंने कहा हमारा दोनों टाइम चलता है रोज़ाना शांति विधान, आपको पता नहीं है क्या। सुबह 9:20 पर चालू होता है, रात को 8 बजे चालू होता है। राइट टाइम सुबह 9:20 पे और रात को 8 बजे। दो बार रात को भी करते हो, यहाँ रात को भी करते हैं। शांति विधान तो 24 घंटे होना चाहिए क्या, ये तो शांति का मार्ग है, तो 24 घंटे होना चाहिए। देखो जरा क्या बातें मिल गई है हमारे को। कुदेवों की पूजा से हम वीतरागता से दूर, या तो कुदेवों की पूजा कर रहा है ये व्यक्ति, या फिर वीतरागता से दूर शासन देवों की पूजा से पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रत्युत मिथ्यात्व की वृद्धि करके पाप की वृद्धि होती है। अब ये सोच रहे पुण्य बढ़ रहा होगा, पुण्य बढ़ रहा होगा। अरे पुण्य नहीं, पाप बढ़ रहा है क्या। पुण्य नहीं बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। तुम्हें लग तो रहा था कि पुण्य बढ़ रहा है, भाई आशीष मोदी, हमें लग तो रहा था कि पुण्य बढ़ रहा है। भाई देवेंद्र शास्त्री जी, हमें लग तो रहा था कि पुण्य बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व की वृद्धि हो रही है, पाप बढ़ रहा है। बहुत ऐसा लुटेरा है भाई साहब, ऐसा लुटेरा है ये, मिथ्यात्व की वृद्धि कर रहा है। मिथ्यात्व पाप की वृद्धि हो रही है, ऐसे पाप की वृद्धि हो रही है जो छुपा रुस्तम है।
ऐसे पाप की वृद्धि हो रही है जो आस्तीन का सांप है। ऐसे पाप की वृद्धि हो रही है जो पाप आपको 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस संसार में रखड़ता रहेगा। ऐसे पाप की वृद्धि हो रही है जिस पाप की मौजूदगी में जो पाप का गुरु है, जो पाप का नेता है, जो पाप का लीडर है, जो पाप का सेनापति है, जो पाप का सम्राट है, जो पापों का शासक है, जो पापों का संचालक है, जो पापों का बादशाह है, जो पापों का लादेन है, हम क्या बताएं आपको। ऐसा ऐसा महापाप, इसका नाम है मिथ्यात्व। सारे लोग उसके कंट्रोल में हैं। तो इस पाप के कंट्रोल में, इस पाप के कंट्रोल में ज्ञानावर्णी है, इस मिथ्यात्व पाप के कंट्रोल में दर्शनावर्णी है, इस मिथ्यात्व पाप के कंट्रोल में मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, 8 कर्म, 148 कर्म प्रकृतियाँ, सब की सब। 148 में से कुछ छोड़ देना जो ज्ञानी धर्मात्माओं की बनती है, सामान्य कथन समझना। देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व की वृद्धि करके पाप की वृद्धि होती है। अतः विचार पूर्वक, अतः इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, किससे कहें, प्रत्युत माने बल्कि, प्रत्युत माने इसकी तुलना में, प्रत्युत माने कंपैरिजन करो, अरे ये तो छोड़ो, ये तो होगा ही नहीं, बल्कि ये हो जाएगा, ऐसे अर्थ में प्रत्युत शब्द का प्रयोग किया है। ओह, अतः विचार पूर्वक, विचार पूर्वक, विचार पूर्वक कर विचार तो पाम वचन है। अतः विचार पूर्वक शासन देवों की पूजा मिथ्यात्व समझकर छोड़ना चाहिए। शासन देवों की पूजा को छोड़ दो, मिथ्यात्व समझ करके छोड़ दो। क्या मिथ्यात्व समझ करके छोड़ दो शासन देवों की पूजा को। निर्दोष निर्ग्रंथ, वाह, निर्दोष निर्ग्रंथ अरहंत सर्वज्ञ का पूजन ही कल्याणकारी है। वाह वाह वाह, टोडरमल जी साहब हैं, टोडरमल जी साहब ऐसी बातें लिखते हैं। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये। क्या कह रहे हो, ये कह रहे हैं निर्दोष निर्ग्रंथ अरहंत सर्वज्ञ का पूजन ही कल्याणकारी है। अरे इनके अलावा किसी और की शरण में जाना नहीं। जुगल जी बाबू जी कहते थे ऐसा। 93-94 के उनके व्यक्तित्व विकास शिविर में 80वीं गाथा पर किए हुए प्रवचन हैं। 1994 के प्रवचन होंगे। 16 प्रवचन है, प्रवचन सार 80वीं गाथा पर किए हुए। कमल जी बोरा साहब, मानमल जी साहब, 1994 व्यक्तित्व विकास शिविर में बाबूजी ने प्रवचन सार 80वीं गाथा के ऊपर 16 प्रवचन किए थे। और उन प्रवचनों में जो जान दी अरहंतम दवत्व गुणत पज्जयते हिम सो जान दी अप्पाणम मोहो खरुजादि तस्य लयम, उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा मेरा एक देव से काम चलता है ना, बस एक देव है ना मेरे पास में, अरहंत देव है ना मेरे पास में। अरे जब मेरे सारे काम इन अरहंत देव से हो जाते हैं तो फिर मैं दूसरे देव के पास में क्यों जाऊं? बोलो, जब आपके काम आपका सीए, आपका अकाउंटेंट पूरी तरह से निपटा देता है तो फिर अब दूसरे के पास में जाने की क्या ज़रूरत है? आपके घर में काम करने वाला सर्वेंट आपके सारे काम निपटा देता है तो फिर किसी और के पास में जाने की क्या ज़रूरत है? जब मुझे मेरे परमात्मा मिल गए हैं, सच्चे पर परमात्मा मिल गए हैं, तो फिर मैं किसी और दूसरे देव के आगे जाकर के अपना माथा क्यों टेकूं? टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं, कह रहे हैं, अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं, धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये। पेज नंबर 7 पर लिखिए, अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अब ये भी नहीं समझते हैं लोग, अरे कल्याण चाहिए भैया, कल्याण चाहिए, आपका कल्याण होगा। कैसे कल्याण हो जाएगा? बोलो अभिषेक जी, अभिषेक जी समैया क्या कह रहे हैं? कल्याण हो जाएगा साहब, कल्याण हो जाएगा। योगेश जी जैन साहब, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। क्या कल्याण हो जाएगा? वेरी गुड। अब ये कल्याण का मतलब समझता है कमर का दर्द सही हो जाएगा। ये कल्याण का मतलब ये समझता है कि पूरा परिवार मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। अरे कल्याण का मतलब ये है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, इसका नाम है कल्याण। इस पूरे मंगलाचरण के ऊपर मेरा एक प्रवचन है, बहुत मार्मिक, टोडरमल जी के इस मंगलाचरण के ऊपर किसी भी विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर के अंदर मिलेगा आपको, इसी प्लेलिस्ट में।
यूट्यूब पर, यहीं पर। पूरा गजब का ही मंगलाचरण है, गजब ही की पंक्तियाँ हैं। धन्य धन्य तिन ही ते काजे सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। तुम ही से सारे काज सर रहे हैं मेरे, सद रहे हैं। हे प्रभु, आपसे ही मेरे सारे काज सद रहे हैं। धन्य धन्य तिन ही ते काजे सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। और मंगल कल्याण सुख, क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो बोलो। पदमचंद जी जैन साहब भोपाल से, आप क्या चाहते हैं कि कल्याण हो जाए। धन्य धन्य तुम्हें ही ते काजे सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। पंच परमेष्ठियों के चरणों की शरण में आने की भावना बाता हूँ। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। प्रश्न है मेरा आप लोगों से, मंगल कल्याण सुख कैसो तुम चाहते हो, बोलो। मंगल चाहते हो, कल्याण चाहते हो, कैसा चाहते हो, कैसा सुख चाहते हो, बताओ। मंगल कल्याण सुख कैसो तुम चाहते हो। टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इसका नाम कल्याण है। अरे मैं मुनि बन जाऊं, इसका नाम कल्याण है। संत साधु वन के विचरूं, इसका नाम कल्याण है भाई, इसका नाम कल्याण है। मंगल कल्याण सुख कैसा हम चाहते हैं ये बताओ तो सही। अरे ये तन पर वस्त्र नहीं होंगे क्या, इसका नाम कल्याण है। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। क्या, इसका नाम है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भाषा वचनिका में लिखा टोडरमल जी साहब ने, इसमें त्रिलोक सार, सम्यक ज्ञान चंद्रिका और त्रिलोक सार की प्रशस्ति में अंत में उन्होंने ये मंगलाचरण लिखा, कहीं अलग से प्रकाशित नहीं है, अलग से मंगलाचरण नहीं है। बड़ा गजब का है। इस मंगलाचरण के अर्थ वाला प्रवचन डाल देना साथियों को देख करके, ढूंढ करके, विशिष्ट प्रवचन से ढूंढ करके विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर से टेलीग्राम पर डाल देना। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है, कली कली खिल जाएगी आपको, इतना गजब का है। मैं क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर जब प्रवचन करता था तो रोज़ाना यही मंगलाचरण बोलता था और बहुत लोगों को याद हो गया है ये सब मंगलाचरण। 250 प्रवचन किए ना, उस पर टोडरमल जी का लिखा हुआ है। टोडरमल जी की गद्दी पर बैठ करके पूरे प्रवचन किए, 250 प्रवचन उसके क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ के वादीप सिंह आचार्य द्वारा लिखे गए। गजब की है भैया पंक्तियाँ। खैर देखो, लास्ट लाइन पढ़ ली थी अपन ने, ये निर्दोष निर्ग्रंथ अरहंत सर्वज्ञ का पूजन, बस वही कल्याणकारी है। इसके अलावा और किसी की पूजन नहीं, और किसी की भक्ति नहीं, और किसी की आराधना नहीं, और किसी के आगे अपना माथा टेकाना नहीं। पुण्य के बदले कहीं पाप नहीं हो जाए। बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सावधानी अपनी, सुरक्षा भी अपनी ही। हम सब ऐसी सावधानी पूर्वक आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल चलेंगे फिर एक नए प्रकरण की तरफ। अतिथि की विशेष चर्चा कल करने वाले हैं। क्या होता है अतिथि, कैसे होते हैं अतिथि, और क्या है अतिथियों का वास्तविक स्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह अनंत सुख उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे है, वंदना शतवारे।